हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स में एक फिर से बचा हुआ कंटेंट लेके कपिल शर्मा का शो जो है आपके सामने हाजिर हूँ और हम साथ देखेंगे ये शो और साथ ही इंटरटेन होंगे। तो बचा हुआ कंटेंट जो होता है वो जनरली कपिल शर्मा अपने चैनल के थ्रू लोगों के सामने रखते हैं और ये जो मेन एडिट एपिसोड होते हैं उसमें वो नहीं आते हैं, तो इसीलिए बचा हुआ कंटेंट जिसमें बिहाइंड द सीन्स यानी जब वो एक्ट नहीं कर रहे होते या कोई परफॉर्मेंस स्किट नहीं कर रहे होते उस समय का, या जो होते हैं जिसमें कुछ खामियां निकल आती है जो मेन एडिटिंग में नहीं आ पाते, वो सारे कंटेंट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और अनुरोध करता चलूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए इस कपिल शर्मा का बचा हुआ कंटेंट देखते हैं। क्या हुआ? कुछ चुभा हैं? क्या की कहने ने? ये जब शो की टिकट ना फ्री में आए उन लोग। पहले तो आपको मुबारकबाद फॉर योर अचीवमेंट्स। हम देखते रहते हैं आपके लाइव शोज, आपकी फिल्में, जो भी आप करते हो। दिलजीत पाजी को मैं 20 साल से कम मैं पाजी आई थिंक 2004 या 5 में मैंने आपका पहला गाना सुना था, पढ़ दिया कुछ और। हाँ जी हाँ जी। आप ऐसे कैसे हो? स्लिम, आपका नहीं वजन बढ़ता? मेरा वो मेटाबॉलिज्म ठीक है। नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था ना जिसमें स्लेट लॉन्च थी, सारे कौन कौन से शोज आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चमकीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जाकिर हुसैन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बन रही। मैंने कहा नहीं, तो कहते वो आए क्यों हैं? तो मैंने कहा वो नहीं आए, वो इम्तियाज सर है। इम्तियाज सर, जितनी डिटेलिंग में आपने काम किया फिल्म में ना, वो पंजाब वापस वो दिख गया। वो टेंट लगते थे, शादियां होती थी, सिंगर आते थे, और वो कैसेट वाला दौर जो हमने देखा है। अच्छा, उस टाइम पे ना जवान लड़के कैसे गाने सुन रहे हैं, वहां से उनका स्टेटस पता चल जाता था कि अगर तो मैंने प्यार किया आशिकी के गाने सुन रहे तो समझ जाओ इनका कहीं चल रहा है, और अगर शराब पी गए वो पंकज दास वाली गजलें सुन रहे हैं तो पता चल जाता था कि इनकी जो सेटिंग थी वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी हो गई। खुद ही ले रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा देखे भाजी आपने बचपन में? बिल्कुल क्योंकि आप खुद लिखते हो, गायक हो, देखे होंगे ना आपने बहुत सारे। बहुत जाते थे आप ऐसे मेले वेले में देखने? हाँ बिल्कुल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बारी नहीं आती थी कई बार तो देखने की। मढ़ाली मेला लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। देखो आज नहीं शुक्र, क्या बात है, वाह। एक्चुअली इम्तियाज सर, उस समय ना म्यूजिक, मतलब किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम होना तो लग्जरी होती थी बड़ी। वीसीआर तो जिस रिश्तेदार के घर में होता था वो तो बात ही नहीं करते थे। अच्छा, मुसीबत ये है कि जिसके घर में वीसीआर है, कूलर भी उसी के घर में होता था। गर्मियों में वो लगा के ऊंची आवाज में वो फिल्में देखते थे, हमें बुलाते नहीं थे। अब देखो सर, हमारे मोहल्ले में शादियां होती हैं पंजाब में, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर सड़क रोक ली या अपनी गली रोक ली, और लोग इतराज ना कर ले इसलिए उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, है ना, कि आप स्कूटर बाहर लगा देना, बारात चली जाएगी तो आप ले आना। और जिसको आप नहीं बुलाते शादी में, वो फिर टेंट के ना साथ साथ बीड़ी से निकलता है। वो टेंट के अंदर बैठे मेहमान पकौड़े खा रहे हैं, जानबूझ के हैंडल सर पे मार के निकलता है। ऐसे होता है हमारी शादियों में। तू पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तू नहीं हैंडल मारे होंगे कुछ लोगों को। हाँ, लड़के की बुआ बैठी ना बालों में ऐसे फूल लगा के पकौड़े खा रही है, तो बाहर टेंट से गाय मुंह डाल के जूड़ा खा जाती है। ऐसे होता है। और ये बातें हम वैसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सर, आप रहमान साहब का, आपकी जोड़ी काफी पुरानी है। जब आप ऐसे अभी इसके लिए गए तो आपने उनको बोलते हैं, अभी हर बार आप ही के पास आते हैं, ठीक ठीक लगा लो। अगली बार बोलूंगा सर। ओके, कि कपिल जी ने कहा अब ठीक ठीक लगाना इस बार। अच्छा, रहमान साहब, हर आदमी चाहता है कि रहमान साहब से म्यूजिक कराएं, डिमांड भी बड़ी है, डिलीवर भी कर देते हैं। सर, जैसे ना हमारे अमृतसर में एक पूड़ियों की दुकान है, बड़ी मशहूर है वो ना फिर क्या करता है, लाइन लगी रहती है सुबह सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। तो वो क्या करता है, आधी पूड़ियाँ बेल के रखता है,
कि एकदम से ग्राहक आएंगे तो फटाफट तल के बाहर। तो रहमान साहब की भी इतनी डिमांड है, वो भी आधा मुखड़ा मुखड़ा बना के रखते हैं पहले। एक दिन प्यार के लिए आएंगे तो उनको ये दे देंगे, ऐसे ही पूछ रहा, क्योंकि वो आए नहीं तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं। सर मैं भी यही सोच के गया था कि पूरिया आदि वो तो कम से कम बेल के रखेंगे। हाँ। नहीं, वो तो आटा लेने जाते हैं पहले सर। सही बात। वो बहुत शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली उनका ऐसा है नहीं, बल्कि उनके पास कोई भी बैंक नहीं है। उनका अगर बैंक है वो मेरे पास है। अच्छा, मैंने 4 फिल्में की हैं, उनके लिए 25-25 उन्होंने ट्यून्स बनाई थी। बाकी ट्यून्स मेरे पास है सर। किसी को अगर ज़रूरत हो और रहमान सर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को उस दिन रहमान साहब मिले थे, मेरे को उन्होंने बोला कुछ, बोले आई कॉल्ड यू। मैं कहा फॉर व्हाट्सएप, बोलते आई कॉल्ड यू फॉर चमकीला, कुछ गवाना होगा, पता नहीं क्या, भगवान जाने। हो सकता है। पता नहीं, वैसे ही मेरे को मीठी गोली दे गए। नहीं, मगर उन्होंने कहा था हमें कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। बल्कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पर उन्होंने सीरियसली बोला मुझे। हाँ, तो मैंने कहा सर पता नहीं हम कहीं बाहर थे, शायद बात नहीं हो पाई। मुझे बड़ा दुख लगा सर, मैं सारी रात रोया आके बाहर। बड़ी माड़ी गल होगी। पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर दिलजीत जी ने नहीं किया होता ना तो फिर आप ही कर सकते। एक ही और चॉइस थी। अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? पाजी, दिलजीत पाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए। पाजी का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। दिलजीत का पहले वॉल्यूम चेक हो। हाँ 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 पाजी, अब गाना तो चलाओ। ओके, तो जब मैं पाजी को बताऊंगा आपने नहीं मेरी तरफ देखना, ठीक है? मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा रंगीला है, पंजाबा ढीला होगा फिर। ये तो काफी हो गया ना। मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा रंगीला है। रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। पजामा ढीला है। उनको बताना। हाँ। मौसम मौसम बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला है। है। मौसम बड़ा रंगीला है। नेक्स्ट लाइन। पजामा पजामा ढीला है। ढीला 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 है। है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये था बचा हुआ कंटेंट, और ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो खास उस तरह से मज़ा नहीं आया जैसे हमने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जब आए थे उस समय मज़ा किया था। पॉसिबली बात ऐसी है कि बस कपिल शर्मा ही बोल रहे थे ज़्यादातर, और कन्वर्सेशन टाइप थी, जैसे जो नॉर्मल टॉक शोज होते उस टाइप की ये कन्वर्सेशन थी। इसमें ना सुनील ग्रोवर दिखे ना और कोई उसमें देखने को मिले जो अदर कैरेक्टर्स हैं, तो इसीलिए कहने को तो ये कंटेंट है बचा हुआ जो और मज़ेदार होता है, बी रोल जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। लास्ट में गेम था, वो भी गेम नॉर्मली कपिल शर्मा अपने तरफ से ही करवा रहे थे। जनरली जैसे हमने देखा था कि श्रेयस अय्यर के साथ क्रिकेटिंग मैच हो रहे थे, मतलब बॉल बैट का वो रिलेशन वहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो एपिसोड है वो उतना हाईली रेटेड नहीं होगा। फिल्म तो अच्छी चली है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इम्तियाज़ अली की फिल्म है, लेकिन उसके साथ ही जो उसमें कुछ बातें थी जो पॉलिटिकल चली जाती है, लेकिन कहने को ये है कि दिलजीत दोसांझ जो है वो उन्होंने कहा कि कभी मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूँगा,
लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पगड़ी उतार दी थी। तो लोगों ने कहा कि आपको अगर पैसे मिलते हैं, और नेटफ्लिक्स द्वारा बहुत पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। खैर वो तो अलग बात हो गई। तो वैसे कपिल शर्मा मेन शो तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि उतना मैं समझ रहा था कि ये इतना एंटरटेनिंग नहीं होगा। जिस तरह से दिलजीत दोसांझ जो है वो उतनी खुल के बातें नहीं करते हैं, और परिणीति ठीक है, वो परिणीति अभी भी अपने बहन के द्वारा ही पहचानी जाती हैं, जो कि प्रियंका चोपड़ा है उनकी बहन के, और अब जो है वो राघव चड्ढा उनकी पत्नी के रूप में वो पहचानी जाती है। तो यही यहाँ पे उनको कितना रिकॉग्निशन मिला इस फिल्म से, वो तो आप ही बताएंगे। तो इसीलिए मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार मुझे बताएं। साथ में चैनल को फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए आगे बढ़ाते जाएं, और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।